माइक वाले भाई मेरे साथ कहीं को दुश्मनी, मैं भी नाता पढ़ना शुरू करूं क्या? जब से ऐसी सॉलिड आवाज दी है काना मेरे जो है रोई रख लेना पड़ा। हमारे टाइम पे ऐसा कहीं आवाज बड़ा नहीं। देखो देखो दुश्मनी कर रहे हो हमारे साथ। सुभान अल्लाह। हाँ वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। तो अब मसले को समझो मुसलमानों, अल्लाह के महबूबों की ये शान है, अल्लाह के प्यारों की ये शान है, जन्नतियों की ये पहचान है, जन्नतियों का ये तरीका है, अल्लाह के प्यारे चहीते लाडले अच्छे बंदों का ये तरीका है। वो खड़ी हुई हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठी हुई हालत में अल्लाह को याद करते हुए, लेटी हुई हालत में अल्लाह को याद करते हैं। इंसान पूरी जिंदगी खड़ा हुआ या बैठा या लेटा, इसके अलावा चौथी कोई हालत ही नहीं है, चौथी कोई हालत ही नहीं है। तीन हालत में ही इंसान जिंदगी गुजार रहा है। और अल्लाह कहता है मेरे जन्नती, मेरे प्यारे, मेरे चहीते, मेरे लाडले बंदे, इन तीनों हालतों में भी वो मुझे ही याद किया करते हैं, मेरा ही जिक्र किया करते हैं, मेरी मोहब्बत में सरदार होकर जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह क्या कहते, वो शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलते, शैतान को अपना दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह के दुश्मन को कभी अपना दोस्त नहीं बनाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। रब फरमाता है बेशक शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसका दुश्मन है? इंसान का। जरा जोर से बोलो। अरे नहीं यार, ये पीछे वाले कंधे पर लोग बैठ गए। किसका दुश्मन है शैतान? इंसान का। अब यहाँ जितने बैठे हो पूरे इंसान ही है ना? अरे क्या घूर के देख रहे भाई, इंसान है ना भाई? सुभान अल्लाह। तो इंसान हम है तो शैतान हमारा दुश्मन है। और शैतान हर वक्त ये कोशिश करता हमसे गुनाह कराना, बदकारियां कराना, जिना कराना, चोरी कराना, जुल्म कराना, ज्यादती कराना, नाफरमानी कराना, शरीयत के खिलाफ कराना, अल्लाह की इबादत से दूर करना। ये करके शैतान हमको जहन्नमी बनाना चाहता, दोज़खी बनाना चाहता। हम एक तरफ जुबान से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पर हमारी जान कुर्बान, मगर पलट के अमल देखते हैं तो हमारा रसूल अल्लाह की मोहब्बत के वक्त मोहब्बत को खुश करने वाला, रसूल अल्लाह की मोहब्बत का सबूत देने वाला अमल नहीं है, हुजूर की गुलामी का सबूत देने वाला अमल नहीं है। हमारा अमल शैतान के नक्शे कदम के मुताबिक नजर आ रहा है, शैतान के चालो चलन के मुताबिक नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर एक सवाल कर दूं, आप ईमानदारी से जवाब देंगे, आपको 2 मिनट में पूरा रिजल्ट आज के जलसे का मिल जाएगा। आप ईमानदारी से अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, हाथ उठा के बोलो जन्नत में किसको किसको जाना है, जल्दी हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। ओहो माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि पूरा रामगढ़ जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। मगर कैसा दाढ़ी काट के जन्नत चलेंगे, नमाज छोड़ के जन्नत में जाएंगे, रोजा छोड़ के जन्नत में जाएंगे। आप बुरा नहीं मानना, आप में से कई लोग 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के हो गए, अब तक आपको सूरे फातिहा भी तजवीज से पढ़ना नहीं आता। अब ये हाल में जन्नत में जाएंगे। बाप घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, हर साल एक नया मुन्ना आंगन में खेल रहा, मगर बाप पैदा करने को पैदा करते जा रहा, मगर किसी को भी ना कुरान पढ़ाने को तैयार है, ना नमाज पढ़ाने का तरीका सिखाने को तैयार है। बाप ना बेटे को कोई दुआ पढ़ाने को तैयार है। अरे हद तो ये हो गई, आज इस मुसलमान की बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा बाप के जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, मगर बेटे को अपने बाप की मग़फ़िरत कराने के लिए जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
दुआ तक याद नहीं है। अब सोचो मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसे बाप को मग़फ़िरत कैसे नसीब होगी जिसका बेटा खुद उसकी जनाजे की नमाज में उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं पढ़ सक रहा है। क्या सोचो मेरे भाइयों, उस बाप को भी आज फिक्र करने के लिए खाली पैदा करते गए छोड़ते गए, कहीं को पैदा कर रहा नहीं मालूम, मिल गए पोटे हो गए, कई को लाया रहा, एक के पीछे 4, 6, 8, 10 पैदा कर एक को भी दिन नहीं मालूम। हत्ता के नौज़ुबिल्लाह जितना बुरा वक्त आ गया, नमाज़े की जनाज़ तो फिर भी इंसान साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार पढ़ता। रोजाना इशा की नमाज पढ़ने वाले जो मस्जिद को आ रहे हैं, मस्जिद में 40 आदमी इशा की नमाज को आए, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर मस्जिद से निकलने वालों को पकड़ के पूछे, ऐ नौजवानों तुमने इशा पढ़ी है? बोले हाँ। कितनी रकत पढ़ी है? बोले हमने 17 रकत पढ़ी है। क्या तुमने वाजिबुल वितर पढ़ा? बोला हाँ हमने नमाज वाजिब पढ़ा है। हमने कहा नमाज वाजिब में दुआए कुनूत पढ़ा? तो बोले नहीं मौलाना नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? दुआए कुनूत याद नहीं है। दुआए कुनूत आपको मालूम है दुआए कुनूत कितनी है? 5 सफ़े की है। 5 सफ़े की। कितने सफ़े की है? बोलो जोर से बोलो जी। देखो 5 सफ़े की इतनी भोली कौम है। दुआए कुनूत 3 लाइन की है। भाई 5 बोले तो 5 बोल रहे तुम इतना खतरनाक है। 3 लाइन की है दुआए कुनूत। जनाजे की नमाज 1 लाइन की है। जो 25 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल के हो गए, एक लाइन की दुआ जो कौम याद नहीं कर सकी, वैसी कौम को जन्नत में जगह कैसा दी जाएंगी? सोचो मेरे भाई, जरा गौर करो। आप बुरा नहीं मानना। मैं आज आपको खुशखबरियां सुनाने के वास्ते नहीं आया, मैं आज आपको फिक्र आखिरत का एहसास दिलाने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप बोल रहे ना भाई, अभी हाथ उठाए पूरे जन्नत होना नक्शबंदी साहब, जन्नत होना, जन्नत। नक्शबंदी साहब की अब्बा की है जन्नत को लेके जाने के नहीं। कौन से भी मौलाना लोगों की जन्नत है, किसके तो भी ससुरे दिए जायदाद में। चलो रे तुम लोग पूरे चलो, जन्नत है मेरे साथ। जन्नत अल्लाह का घर है और जन्नत कोई मामूली घर नहीं है। जन्नत वो घर है खुदा की कसम जहां पर सरकार गरीब नवाज होंगे। जन्नत वो घर है जहां पर गौसुल आजम होंगे। जन्नत वो घर है जहां पर मौला इमाम हुसैन होंगे। जन्नत वो घर है जहां पर मौला इमाम हसन होंगे। जन्नत वो घर है जहां मौला अलीउल मुर्तज़ा होंगे। जन्नत वो घर है जहां शैखैन करीमैन होंगे। जन्नत वो घर है जहां 1,24,000 पैगंबर होंगे। अरे जन्नत वो घर है जहां आमिना का लाल सारे नबियों का सरदार होगा। जन्नत वो घर है जहां पर खुदाए रब्बे जुल जलाल का दीदार कराया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत